नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह। बिहारी खबर के प्रदेश के इस अंक में मैं लेकर आया हूं कुछ खास खबरें। सऊदी अरब से अब तक 1583 भारतीय स्वदेश लौटे। भारतीय दूतावास। नेपाल की संस्था ने उपहार में एम्बुलेंस देने पर भारत का जताया आभार। कैलिफोर्निया के एक छोटे शहर सैन रेमन के महापौर की दौड़ में पहली बार 4 प्रवासी भारतीय। कनाडा में 2021 के अंत तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर लग जाएगा प्रतिबंध। अब खबरें विस्तार से। सऊदी अरब से अब तक 1583 भारतीय स्वदेश लौटे। भारतीय दूतावास। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास की ओर से कहा गया है कि 6 अक्टूबर तक सऊदी अरब से 1583 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। भारतीय दूतावास की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि दूसरे बैच की तीसरी और चौथी फ्लाइट से 1162 यात्री लखनऊ और नई दिल्ली गए हैं। हालांकि सऊदी किंगडम से भारत लौटने वाले कुल भारतीयों की संख्या 1583 है। इनमें से 811 रियाद से और 351 जेहाद से लौटे हैं। इससे पहले मई में भी 421 लोग वापस गए थे। वर्तमान में रियाद से 419 और जिद्दाह से 140 लोग वापस जाना चाहते हैं, जो कोरोना के प्रतिबंधों के कारण यहां पर फंसे हुए हैं। इंडियन मिशन और कंसल्टेंट के अधिकारी इनके वापस जाने के प्रबंध के लिए सऊदी अरब और भारत के साथ बात कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण फ्लाइट्स उपलब्ध ना होने पर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अगली फ्लाइट का प्रबंध किया जा रहा है और इसके अगले हफ्ते तक रवाना होने की संभावना है। नेपाल की संस्था ने उपहार में एम्बुलेंस देने पर भारत का जताया आभार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर नेपाल की जिस संस्था को भारत ने एम्बुलेंस उपहार में दिया था, उसने भारत सरकार का आभार जताते हुए कहा कि नेपाल के कई क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधा में गुणात्मक सुधार होगा। भूपा सैनिक संघ के प्रतिनिधि हवलदार तुल्लागिरी, जो काठमांडू से धारचूला एम्बुलेंस को प्राप्त करने आए थे, उन्होंने कहा कि भारत की ओर से की गई इस मदद से नेपाल के कई क्षेत्रों से मरीजों को अस्पताल ले जाने में सुविधा होगी। गिरी ने कहा कि वह बहुत खुश हैं और भारतीय दूतावास को धन्यवाद करते हैं। अब जब धारचूला में भी सड़क निर्माण हो रहा है, अब हम अपने भाइयों और बहनों को आसानी से अस्पताल ले जा सकेंगे। दूसरे एम्बुलेंस प्राप्तकर्ता सरला श्रेष्ठ, जो कि नागार्जुन नगर निकाय के सामूहिक सेवा केंद्र की प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी ऐसी ही भावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय दूतावास ने हमें भारत नेपाल सहयोग के अंतर्गत एम्बुलेंस भेंट स्वरूप दी है। हमारे नगर निकाय में लगभग 35,000 घर हैं। एम्बुलेंस के जरिए हम उन लोगों की निश्चित रूप से मदद कर पाएंगे। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर भारत ने नेपाल को और गैर लाभकारी संगठनों को कुल 41 एम्बुलेंस भेंट स्वरूप दिए हैं। कैलिफोर्निया के एक छोटे शहर सैन रेमन के महापौर की दौड़ में पहली बार 4 प्रवासी भारतीय। कैलिफोर्निया के सैन रेमन महापौर पद के लिए पहली बार 4 भारतीय अमेरिकी सहित 5 दक्षिणी एशियाई चुनाव मैदान में आए हैं। मतदान 3 नवंबर को होंगे। इसे प्रवासी राजनीति में एक अभूतपूर्व क्षण बताया जा रहा है। इंजीनियर सनत सेठी, मौजूदा उप महापौर सबीना जफर, अपर्णा मेडिरेड्डी, इंजीनियर सुस्मिता नायक और चिकित्सक दिनेश गोविंद राव, इन 4 प्रवासी भारतीयों के अलावा सैन रमन नगर पार्षद डेव हैडसन भी भाग्य आजमा रहे हैं। मौजूदा महापौर बिल क्लार्सन पिछले 8 वर्षों से पद पर है। उन्होंने कहा है कि इस पद के लिए उन्होंने इससे पहले कभी इतनी कसमकस नहीं देखी। उन्हें यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ है। सैन फ्रांसिस्को के उपनगरीय शहर सैन फ्रांसिस्को ईस्ट बे एरिया में भारतीय अमेरिकाओं की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इस शहर की 75,000 लोगों की आबादी में हर 7 निवासियों में से एक भारतीय अमेरिकी है। इनमें सैन रेमन में पिछले 2 दशकों में 105% आबादी बढ़ी है। कनाडा में 2021 के अंत तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर लग जाएगा प्रतिबंध।
कनाडा में साल 2021 अंत तक सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लग जाएगा। कनाडा के पर्यावरण मंत्री जोनाथन विल्किंसन ने प्रेस से बात करते हुए बताया कि देश का उद्देश्य है कि साल 2030 तक उनके यहाँ पर जीरो प्लास्टिक वेस्ट हो। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। विल्किंसन ने कहा है कि प्लास्टिक प्राकृतिक वातावरण के लिए हानिकारक है, हमारी नदियों और झीलों को भी नुकसानदायक है, विशेषकर महासागरों में यह अधिक नुकसानदायक है और वन्य जीव प्राणियों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। इस प्रतिबंध के तहत प्लास्टिक की थैलियाँ, कटलरी, स्ट्रॉ, खाने के डिब्बों और स्टर स्टिक्स पर रोक लगा दी गई है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने एक डिस्कशन पेपर भी जारी किया है, जिसके जरिए इस मामले पर जनता की राय भी मांगी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पहली बार पिछले साल सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। आगे की और देश विदेश की खास जानकारी पाने के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।